जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10 के लिए त्रिभुज देखेंगे। जो प्रश्नावली 6.1 प्रश्नावली 6A चालू करने से पहले हम लोग पहले त्रिभुज के बारे में जानेंगे। त्रिभुज होता क्या है देखेंगे, त्रिभुज के कितने प्रकार हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली 6A चालू करेंगे। तो देखिए, आपका हमारे चैनल ऋतिक शर्मा स्टडी अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं ऋतिक शर्मा। देखिए, त्रिभुज क्या होता है समझते हैं। देखिए, त्रिभुज देखते हैं त्रिभुज क्या होता है। ये ट्रायंगल एक बनाएंगे, ये क्या होगा, ए मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, बी, इसको क्या मान लेंगे, सी। ठीक। देखिए, त्रिभुज क्या होता है, तीन खींची गई रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। भाषा क्या लिखेंगे, तीन खींची गई बंद आकृतियों द्वारा तीन खींची गई रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, कैसे लिख लीजिए, तीन खींची गई रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इतनी बात तो सभी को क्लियर होगी कि नहीं। त्रिभुज जरूरी नहीं कि हमारी तीनों रेखाएं आपस में बराबर हो। त्रिभुज भाषा लिखाई ना हमने, तीन खींची गई रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब यह कोण और यह कोण, तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। देखिए कैसे करेंगे, कोण ए प्लस का कोण बी और प्लस का कोण सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो आई होप इतना आप सभी को समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे चलते हैं। अब क्या, समबाहु त्रिभुज क्या डालेंगे, समबाहु त्रिभुज देखते हैं क्या है। देखिए, समान मतलब सम मतलब समान, सम मतलब क्या होता है, समान। बाहु मतलब भुजा, जिसकी भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। जिसकी भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। देखिए, ट्रायंगल बनाए पहले, कैसे, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, आपस में समान हो, उसको हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। ये हो गया ए, ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया सी। ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। देखिए, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। भाषा लिख सकते हैं, एक ऐसा त्रिभुज। भाषा लिखना चाहे तो लिख लीजिए, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखिए, इसमें तीनों भुजाएं समान हैं। अब बट देखिए, कोण तीनों के हमेशा, चाहे जो त्रिभुज हो, कोण हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो देखिए, इसमें क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा, बी सी के बराबर क्या होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर किसके होगा, सी ए के। इतनी बात क्लियर है ना सभी को। अब देखिए आगे, अब कोण, इसमें भी कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो इतनी बात क्लियर है सभी को समबाहु त्रिभुज में। अब चलते हैं आगे विषमबाहु त्रिभुज। आगे किस में चलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज में। विषमबाहु त्रिभुज देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, समझते हैं।
चलते हैं। देखिए विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर ना हो। देखते हैं, देखिए बना लेते हैं एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो। ये ए, ये बी, ये क्या हो जाएगा? सी। देखिए इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए, वह हमारा क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज। तो भाषा क्या लिखेंगे? ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, आपस में बराबर ना हो, बराबर ना हो, तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इतनी बात तो सभी को क्लियर है ना? अब देखते हैं इसमें तीनों कोण, बट कोण हमने बताया चाहे कोण जिस त्रिभुज का हो, कोण हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस का कोण बी और क्या प्लस का कोण सी बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 180 डिग्री। अब देखते हैं आगे, इसमें ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, देखिए ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। तो इतनी बात क्लियर है सभी को ना? अब चलते हैं आगे, देखते हैं कैसे। अब आगे का त्रिभुज क्या है देखते हैं आगे। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, आगे किसको देखते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज को। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। देखते हैं कैसा बनता है समद्विबाहु त्रिभुज। हमसे कह रहा है जिसकी दो भुजाएं क्या हो? समान हो, मतलब ए बी सी, इसकी दो भुजाएं क्या होनी चाहिए? ये समान होनी चाहिए। तो वह क्या होगा हमारा? समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए भाषा क्या लिखेंगे? ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसकी दो भुजाएं समान हो, तो तथा एक भुजा, जिसकी दो भुजाएं समान हो तथा एक भुजा क्या हो? एक भुजा भिन्न हो, एक भुजा भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो तथा एक भुजा भिन्न हो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब ए बी बराबर ए सी इज नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए? बी सी के। अब तो हमारा क्या है सही? और इसका कोण त्रिभुज के तीनों भुजा, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इतनी बात क्लियर है ना सभी को? तो आई होप, मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर समद्विबाहु त्रिभुज आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं क्या समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल ऋतिक शर्मा स्टडी अकेडमी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब चलते हैं देखिए आगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है देखते हैं। समकोण त्रिभुज पर चलते हैं। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, समकोण त्रिभुज देखिए, समकोण यही तो होता है समकोण त्रिभुज। यह क्या होता है? ये 90 डिग्री का होता है ना। ये क्या मान लेंगे? ए बी सी मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे? देखिए ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण, ये कोण 90 होगा, शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। भाषा क्या लिखेंगे? एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसका एक कोण शेष दो कोणों के, शेष दो
कोणों के योग के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसका मतलब एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब कोण सी अपना कितना 90, वो बराबर होना चाहिए कोण ए प्लस कोण बी के। देखिए ये 90 होगा तो ये भी 45, ये भी 45, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब चलते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या है। अब पढ़ते हैं क्या, समरूपता। समरूपता क्या है, मतलब सम मतलब समान, रूप मतलब रूप। जो समान रूप का हो उसे क्या कहते हैं, समरूपता। देखते हैं कैसे। मान लीजिए ये क्या एक वृत्त है, क्या है एक वृत्त, और ये भी क्या एक वृत्त है कि नहीं है, बट ये बड़ा है ये छोटा है, बट समान रूप के है कि नहीं है, इसमें रूप समान है कि नहीं है। देखिए वृत्त में ये जो रेखा खींची इसको क्या बोलते हैं, जीवा। इसमें भी एक रेखा खींचेंगे, ये क्या हो जाएगी, जीवा। इसमें क्या डाल देंगे, लंब, तो ये इसमें भी लंब पड़ जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। ये कोण कितना होगा 45 डिग्री, ये कोण कितना होगा 45 डिग्री, ये कोण कितना होगा 45 डिग्री, तो ये कोण भी कितना होगा 45 डिग्री। पूरा मिला कितना होता है 180 डिग्री। सेम कंडीशन इसमें भी, ये कितना 45 डिग्री, ये कितना 45 डिग्री, ये कितना 45 डिग्री, ये कितना 45 डिग्री, टोटल मिला कितना 180 डिग्री। इसका मतलब है कि ये वृत्त है, ये कैसे परस्पर समरूप हैं, इनके कोण भी क्या है, समरूप हैं। अब आगे देखते हैं क्या, जैसे एक मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं वर्ग का। ये मान लीजिए क्या एक वर्ग है, हम वर्ग का उदाहरण लेते हैं। ये एक वर्ग है और ये भी एक वर्ग है। इसमें भी देखो, इसको भी क्या बोलेंगे, समरूपता, क्योंकि इसमें भी वर्ग वर्ग समान रूप के हैं, इनके कोण भी क्या होंगे, इनके कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो आप सभी को समझ में आया होगा। तो मैं ऐसा आशा करता हूं आप सभी को इतनी बात सब क्लियर होगी है। अब वो चलते हैं एक्सरसाइज जो 6.A है, जो 6A है, इसके नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे 6A के सवाल। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। ये हमने जो बताया त्रिभुज के बारे में इसमें समझाया हमने। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो प्रश्नावली 6A का होगा। तो जो भी चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी दबाएं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।